डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम हम वृंदावन की पवित्र एवं पावन धरती से करने जा रहे हैं। वृंदावन धरती जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रजभूमि में 5200 साल पहले जन्म लिया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और आज भी वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा है। कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्न हैं यमुना जी को लेके, वृंदावन और मथुरा की वास्तविकता को लेके और हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ में भारत से एक वरिष्ठ, एक महान ज्ञानी संत महापुरुष मेरे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं संत श्री विजय कौशल जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं आपको नमन करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं महाराज जी। महाराज जी, ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम खोज करते हैं आध्यात्मिकता की। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश ही गुरु होते हैं हमारे, और गुरु से ही हमारी जीवन की शैली चलती है। अर्जुन के पास अगर कृष्ण नहीं होते तो वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का ये युद्ध नहीं जीतते। तो आज का जो ये गुरुडम है महाराज जी, इसमें बदलाव आया है। आप देखेंगे कि आज के जो गुरु है, बहुत सारे ऐसे गुरु आप मिलते हैं हमें भारत में जो अपने शिष्यों को गुमराह करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो एक साथ में मास मंत्र जाप करवाते हैं, मंत्र देते हैं। तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, बिना गुरु के तो जीवन अधूरा है। जी महाराज जी। एक जैन आचार्य हुए हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनका कोई गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। ये गुरु महिमा की सबसे छोटी परिभाषा उन्होंने दी है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। जीवन का शुभारंभ किसी न किसी के आशीर्वाद से। कोई न कोई तो अपने सिर पर चाहिए, किसी न किसी के सामने तो हम सिर झुका सकें, सहारा जिनसे पा सकें, स्थायित्व पा सकें, जी, मार्गदर्शन पा सकें, रास्ता देख सके। कोई न कोई तो बताने वाला चाहिए। छोटे बच्चे को भी माँ गोद में लेके कहते देखो बेटा वो चंदा मामा। तो गुरु वो दिशा दिखा देते हैं जिस दिशा पर चलने के बाद जीवन सार्थक होता है। ईश्वर मिलता है नहीं मिलता, चूंकि मुझे तो नहीं मिला इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि ईश्वर ही मिलता होगा इस पर, लेकिन जीवन सार्थक होता है। रही दूसरी बात गुरुडम की। गुरुडम हमारी समझ में आता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में बिठाकर भी शिष्यों को वो अगर मंत्रोपदेश करते हैं तो इसमें कोई बड़ी हानि नहीं है। कुल मिलाकर तो वो मंत्र ही दे रहे हैं, भजन का मार्ग ही दे रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इसकी आलोचना हम लोग कुछ ईर्ष्या के कारण से करते हों। चूँकि उनके सामने 20,000 बैठे, हमारे सामने 20 बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ईर्ष्या भी हो। लेकिन वो साधु उनको गुरुमंत्र के माध्यम से ईश्वर भजन का मार्ग ही दे रहा है जी। इसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं है। रहा उनके आचरण के कारण से आज गुरुओं की थोड़ी निंदा होती है, तो हर काल में मनुष्य का एक स्वभाव है, गुण अवगुण सबके अंदर होते हैं। कई बार अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में भी दुर्गुण थोड़े ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं तो उनकी आलोचना होती है। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर सशरीर थे द्वापर युग में, उस समय भी एक और कृष्ण थे पौंड्रक नाम के, और वो कृष्ण से ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। और आपको जानकारी होगी कि कृष्ण के द्वारका जाने से पहले पौंड्रक द्वारका के राजा हो चुके थे, और वहाँ उन्होंने कहा था कि एक मेरे जैसा कृष्ण नाम का आएगा उसको घुसने नहीं देना। हर काल में ऐसा रहा है, लेकिन ये समाज बहुत समझदार है जी। हमारा देश अशिक्षित तो है, अज्ञानी नहीं है। तो ये सबको पहचान लेता है कि ये गुरुजी जो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं, बस। तो वो अपना निर्णय कर लेता है, वो फंसता नहीं, समाज नहीं फंसता। गुरुओं को भ्रम हो सकता है कि मैंने इतने लोगों को बहका दिया है,
लेकिन समाज किसी के बहकावे में आता नहीं, स्थिर समाज है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे जो हमारे श्रद्धालु है वो ऐसा पूछते हैं कि गुरु का चुनाव कैसे किया जाए, क्या ये हमें पूर्व जन्म के अच्छे फलों के कारण गुरु मिलते हैं, क्या प्रारब्ध से गुरु मिलते हैं, या हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमारे लिए गुरु कौन से अच्छे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, या गुरु अपने शिष्य को खुद बुलाते हैं अपने चरणों में? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और इस पर ही सारा झंझट टिका हुआ है, सारा झंझट इसी पर टिका हुआ है। दो चीजें प्रयत्न से नहीं मिलती, ये परमात्मा की कृपा से मिलती हैं और ये पूर्व के संस्कारों के अनुसार मिलती है, पूर्व के संबंधों से मिलती है। एक तो कन्या को वर और शिष्य को गुरुवर, ये प्रयास से नहीं मिलते, ये परमात्मा की कृपा से मिलता है, उसकी इच्छा से मिलता है, ये जन्मों से आते हैं। जैसे भारत में आपने सुना होगा कि 7 जन्म तक पति पत्नी का साथ रहता है। इसका अर्थ ये है कि 7 जन्म में निश्चित रूप से धर्माचरण करते करते मुक्त हो जाएंगे। एक ऐसा एक है, ऐसे गुरु भी ईश्वर की इच्छा से मिलता, जन्मों से आते हैं। अब खोजेंगे तो हम कैसे खोजेंगे? अगर गुरु साक्षात परब्रह्म है तो हम कैसे खोज सकते हैं? बिल्कुल, ये भी कुछ प्रश्न है। हाँ, यूँ तो वो खोजे हमको गुरु कैसे मिले, ये प्रश्न ज्यादा महत्व का नहीं है। मैं शिष्य कैसे अच्छा बनूं, ये महत्व का प्रश्न है। जिस दिन मैं शिष्य होने लायक अपने को बना लूंगा, उस दिन गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हम गुरु खोज रहे हैं, इसका अर्थ है हम अपनी बुद्धि से तौलना चाहते हैं, उसकी योग्यता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी विद्वत्ता, उसका चमत्कार, बहुत सी बातें, तो वो गुरु नहीं मिलेगा। फिर वो आपकी भाषा के अनुसार गुरु घंटाल कोई न कोई मिलेगा। गुरु मिलता है ईश्वर की इच्छा से, प्रतीक्षा से मिलता है। अब यही हमारे गुरु हैं, इसको कैसे माने? तो जिसके पास बैठते ही, जिसका दर्शन करते ही मन एकदम डूब जाए, समझिए यही ईश्वर प्रेरणा से मेरे गुरु हैं। जिनके पास बैठने मात्र से बिना बोले हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाए। हम कुछ बात करने आए थे लेकिन बैठते ही फिर भूल कुछ करने की इच्छा नहीं रही, एकदम आनंद हो गया, तो समझ लीजिए कि यही मेरे सद्गुरु हैं। जिनके पास बैठकर मन पवित्रता और प्रसन्नता से भर जाए, जिनके पास बैठकर ये गवाही आने लगे कि इनकी अगर कृपा हो जाए तो मुझे भजन का मार्ग मिल सकता है, अंदर से मन बोलने लगे, हृदय बोलने लगे, तो समझना चाहिए कि ये मेरे सद्गुरु हैं। फिर जब उनकी कृपा हो जाए, लेकिन मन जहां डूब जाए, आपने देखा होगा कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो प्रयत्न करने पर भी नहीं बनते, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रथम दर्शन में ही डूब जाते हैं। किसी ने एक गाना गाया है, जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए, ऐसा लगता है कि हम इनके लिए ही थे और ये शायद मेरे ही लिए थे। तो जब ये घटना घटित होती है तो फिर संदेह छोड़कर चरणों में बैठ जाना चाहिए। जी महाराज, यहाँ पर इसी के संबंध में एक और प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि हमने गुरु धारण किया था और हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए या उनके काम नहीं हुए जीवन में। बहुत सारे, अब उस वक्त उन्होंने क्या मन में रखा था, क्या श्रद्धा भाव से गए थे अपने गुरु चरणों में, तो उसके बाद वो गुरु को चेंज करते हैं महाराज जी, नया गुरु धारण करते हैं, नया गुरु मंत्र लेते हैं। और ऐसे भी हमने बहुत सारे लोग देखे, चैनल के माध्यम से सर्वे किया हमने कि एक एक व्यक्ति के आज के डेट में 4-4, 5-5 गुरु है और घर में उन्होंने 4-4, 5-5 मालाएं भी रखी है, आसन भी रखे हैं और बहुत सारे मंत्र जाप करते रहते हैं, तब भी वो डिससेटिस्फाइड है महाराज जी। तो क्या ये हमारे शास्त्रों में ये अलाउड है? क्या हम गुरु को चेंज कर सकते हैं, गुरु मंत्र चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे? कोई मंत्र चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हर मंत्र वैदिक है, हर मंत्र वैदिक है और वो उसी ईश्वर तक ले जाएगा। घुमाने फिराने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, गुरु तो चेंज नहीं करना चाहिए। और जो इनके साथ हम जुड़े, फिर हमारे कुछ काम नहीं हुए और ये ज़्यादा चमत्कारी लगते हैं, तो वो तो एक भटकाव है और उसी के कारण से गुरु भी बदनाम हो रहे हैं और शिष्य भी बदनाम हो रहे हैं। और जो गुरुओं के नाम पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं वो इसी के कारण से हैं। कई हल्के प्रकार के लोग गुरु के चरणों में आने का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं ईश्वर के मार्ग पर कैसे चलूं। बाकी तो फिर इसकी
परिवार सकुशल कैसे रहेगा, बाकी चीज़ें कैसे रहेगी। ये तो एक प्रारब्ध की चीज़ें होती हैं। अब रास्ते में चल रहे हैं तो छींटे भी पड़ेंगे, कहीं ठोकर भी लगेगी, मोच भी आएगी। ये तो जीवन की यात्रा है, इसमें ये सब होता रहेगा। इसमें आप देखते हैं कि गुरु भी बड़े गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से थे, विवेकानंद जी भी थे, ऋषि दयानंद जी को भी अंत समय में बहुत कष्ट हुआ। तो ये तो शरीर के धर्म हैं, जीवन के। लेकिन इसका गुरुओं से कोई संबंध नहीं है। गुरु भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, गुरु मंत्र भी बदलने की आवश्यकता है। हाँ, अगर हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ चुके हैं और हमको कहीं आध्यात्म मार्ग में कुछ कठिनाई आ रही है, तो उसी उपासना से संबंधित किसी और संत के साथ बैठकर उसकी चर्चा कर सकते हैं, मार्ग ले सकते हैं। जी। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर से हमारा रोग पकड़ में नहीं आ रहा है तो हम अपोलो के, मैक्स के अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा फैमिली डॉक्टर छूट जाएगा, मूल तो यही रहेगा। वो किसी विशेष कारण से हमने उनको दिखाया, बात खत्म। तो महर्षि, गुरु जो हमारे रहते हैं आध्यात्मिकता के लिए और भौतिकता के लिए, क्या दोनों मार्गों के लिए हमारे गुरु हमारे सहायक बनते हैं? दोनों के लिए सहायक होते हैं। आते तो हम आध्यात्म की ओर हैं। आध्यात्म का अर्थ ये होता है केवल नाक बंद करके, आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके माला घुमाना, यही केवल आध्यात्म नहीं। आध्यात्म का ये एक लक्षण है। आध्यात्म कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। अगर व्यापार का घाटा हो रहा है तो उसकी इच्छा है। और आध्यात्म कहता है कि हम ईश्वर समर्पित हैं, तो जब ईश्वर की ही इच्छा है तो उसको समर्पित, समर्पण करना चाहिए। तो अगर आध्यात्म का जीवन जी रहे हैं तो भौतिक जीवन की हर परिस्थिति ईश्वर इच्छा हो जाएगी। फिर उसमें मन चिंतित भी नहीं होगा, उद्वेलित भी नहीं होगा, और बहुत प्रसन्नता से उस इच्छा को सिर झुका के भक्त स्वीकार करता है। पूरा समर्पण करना चाहिए गुरु चरणों। आध्यात्म का अर्थ है कि किसी महत् पुरुष के चरणों में पूर्ण समर्पण। अब ईश्वर के भरोसे उसी के लिए जिएंगे, उसी की इच्छा से जिएंगे। वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर उसने आज रबड़ी भी भोजन में दी है तो ये उसकी इच्छा है, और आज चटनी दी है तो ये भी उसकी इच्छा है। रबड़ी भी उसी की थी, चटनी भी उसी की थी। तो ये आध्यात्म का अर्थ ये कि हर परिस्थिति को आप ईश्वर इच्छा मानने लग जाए, यही आध्यात्म है, और कुछ आध्यात्म नहीं है। महर्षि, जो शिष्य होते हैं तो उनकी क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, उनके अंदर में क्या, किस तरीके के एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? शिष्य की एक ही क्वालिटी होती है। जैसे सब सागरों का स्वाद एक ही होता है, खारा, ऐसे ही हर शिष्य का एक ही गुण होता है, समर्पण। किसी प्रकार की तर्क वितर्क के चक्कर में न पड़कर, इट वट भाई हाउ हाट, जो कुछ ये शब्द हैं, गुरुदेव ने जो बोला है वही सत्य है। ये हो सकता है कि गुरु स्वार्थवश भी बोल दें, ये हो सकता है, लेकिन अगर शिष्य ने बिल्कुल श्रद्धावश भी उसको स्वीकार किया है तो अभी ईश्वर उसकी रक्षा करता है, तो अभी ईश्वर उसकी रक्षा करता है, गति प्राप्त होगी। हाँ जी, निश्चित जी महाराज जी। तो ये जो हमारा जो ये संबंध रहता है गुरु और शिष्य का, ये कितने समय तक चलता है महाराज? ये एक जन्म का हमारा संबंध है कि जन्म जन्मों का संबंध है? ये जन्म जन्मों का संबंध है। और जब तक एक भी विद्यार्थी विद्यालय में आता है तब तक अध्यापक को विद्यालय आना होता है। जब तक गुरु मंत्र लिए हुए किसी गुरु के सारे शिष्य मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरु को इस धराधाम पर आना पड़ेगा। मैं अगर शिष्य बनाऊं अपने गुरुदेव का तो वो तो मेरे लिए आएंगे ही, लेकिन मैंने भी अगर उनके अनुसार आचरण नहीं जिया, चूंकि कर्म के प्रारब्ध भोगने पड़ते, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तो मुझे भी बार बार आना पड़ेगा। और जब मैं बार बार आऊँगा तो गुरु को भी आना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक गुरु दीक्षा लेने के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गुरुदेव को भी बार बार आने का कष्ट न करना पड़े, और मैं गुरुदेव की इच्छा के अनुसार पवित्रतम जीवन जीता हुआ कैसे इस से मुक्त हूँ, तो हम भी मुक्त और गुरुदेव भी मुक्त। लेकिन जब तक वो आएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे तक तो जन्म लेने ही पड़ेगा, वापस। हाँ, लेना पड़ेगा। कि परमात्मा की सरल रूप से प्राप्ति कैसे हो सकती है एक मानव को? देखिए, खेती एकदम लहलहाती नहीं है। खेती बोने के लिए पूरी प्रक्रिया है।
जुताई करिए, गुड़ाई करिए, घास घास निकालिए। ऐसे एक जीवन जीने का सरल तरीका ये है कि किसी न किसी जहाँ आपका मन ठुकता है, जो आपको प्रिय और पूज्य लगते हैं, वैसे तो सभी पूज्य होते हैं लेकिन प्रिय सब नहीं लगा करते, जो प्रिय लगता है उसके चरणों में बैठकर भजन का मार्ग ले लेना और एक अच्छा प्रामाणिक गृहस्थ आश्रम का जीवन जीते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, परमार्थ के किसी शुभ कार्य से जुड़ते हुए, यथाशक्ति भगवत नाम का सुमिरन करते हुए और अपनी कमाई में से किसी अच्छे काम में यथायोग्य सहयोग करते हुए, ये अगर सामान्य जीवन हम जीते रहे तो किसी न किसी जन्म में फिर ये कृपा हो जाएगी कि ईश्वर हमको किसी न किसी बहाने से मुक्त कर देगा। सरल मार्ग तो ये है। इसको छोड़कर व्यक्ति घंटों घंटों नाम जप में लगे हैं, तीर्थों में पड़े हैं, बहुत सारी फजीयतें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सामान्य गृहस्थ आश्रम में परिवार का ठीक ढंग से संचालन करते जाना, अपने द्वारा किसी को कष्ट न देना, अपने द्वारा किसी को रुलाना नहीं, हो सके तो किसी रोते के आंसू पहुँचते जाना और सुमिरन करते करते शुभ जीवन जीते जीते और यात्रा पूरी करना। शेष बातें ईश्वर को छोड़ देनी चाहिए। ये सरल मार्ग है। ये सरल मार्ग। महर्षि, इस मार्ग से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं क्या? इसी मार्ग से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसी मार्ग से भी नहीं, इसी मार्ग से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जो ईश्वर दो हुए हमारे सामने, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, जो ईश्वर के रूप में देश में पूजे जाते, शिव भी है मूल। इन दोनों ने यही काम किया है। भगवान श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, भाइयों के साथ प्रेम का व्यवहार किया है, प्रजा के साथ बहुत आत्मीयता का जीवन जिया है, समाज रक्षा, समाज कल्याण, दीनहीन, हरिजन, गिरिजन, वनवासी, गिरवासी, उपेक्षित, इनके बीच में जाकर उनका जागरण, उनको संस्कारित किया है और समाज के ऐसे वैसे लोगों को थोड़ा बहुत दंडित किया है, अच्छी सज्जन शक्ति को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। यही भगवान श्री राम ने किया, यही भगवान श्री कृष्ण ने किया और मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया है वो इसलिए किया है कि उसको देखकर हम भी कर सके अपनी क्षमता के अनुसार। यही एक मेरा मार्ग मुझे समझ में आ रहा है। जी महाराज, तो पहले सत्र में महर्षि के साथ हमने चर्चा की, हमने जाना एक गुरु की परिभाषा क्या है, कैसे हमारे गुरु हमारे जीवन में मिल सकते हैं। महर्षि ने कहा कि ये जन्मों जन्मों का हमारा बंधन रहता है, एक रिश्ता रहता है गुरु जी के साथ में, वैसे ही रिश्ता रहता है जैसे एक पति और पत्नी का रहता है। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि किस तरीके से भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए और आदर्श बने हमारे जीवन के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में महर्षि के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।